नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कला संस्कृति से संबंधित एक टॉपिक त्योहार के बारे में। इस टॉपिक में विद्यार्थी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आगामी सीटी एग्जाम को देखते हुए मैं आपको एक रिवीजन रूप में क्लास लूँगा, जिनमें मैं अपनी खुद की इजाद की हुई ट्रिक से आपको इस टॉपिक को याद करवाने का प्रयास करूँगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं सीधा टॉपिक पर। त्योहार। तो अपने को त्योहार शुरू करने से पहले अपने हिंदू नववर्ष के महीने याद होने चाहिए, जिनको अपने बोलते हैं विक्रम संवत, जो कि 57 ईस्वी पूर्व उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया था। और एक होता है हमारा ईस्वी सन, जिसे हम ग्रिगोरियन या अंग्रेजी कैलेंडर बोलते हैं, जो अपना जनवरी से शुरू होकर दिसंबर में समाप्त होता है। तो हिंदू नववर्ष में अपने 12 महीने होते हैं। चैत्र माह से शुरू होकर फाल्गुन माह तक चलता है। चैत्र माह मार्च अप्रैल में शुरू होता है और फाल्गुन माह समाप्त होता है फरवरी मार्च में। तो अपने एक माह में 16 तिथियां होती है। 16 कैसे? 1 से 14 तक, 1 से 14 तक 14 होगी, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या, तो टोटल होगी 16। एक माह में 30 दिन हो गए। 15 दिन प्रथम पक्ष, 15 दिन पहले 15 दिन को प्रथम पक्ष बोलते हैं, दूसरे 15 दिन को द्वितीय पक्ष। प्रथम पक्ष को अपने कर्षण पक्ष भी बोलते हैं, वदी या बदी पक्ष भी बोलते हैं, और प्रथम पक्ष में अमावस्या आती है। दूसरे पक्ष को बोलते हैं द्वितीय पक्ष, इसको शुक्ल पक्ष भी बोलते हैं, शुद्धि पक्ष भी बोलते हैं, और इसमें इसका अंतिम दिन होता है पूर्णिमा। तो चलो अपने शुरू करते हैं। तो अपने जब भी त्योहार पढ़ते हैं तो अपने सामने एक सबसे पहले एक कहावत आती है राजस्थान में कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। कहावत क्या है? कहावत तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। यहां लिख देता हूं, ले डूबी गणगौर। तीज कब से शुरू होती है? तीज कब आती है? श्रावण पक्ष में, श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो यहां से त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है। बावड़ी, बावड़ी का क्या मतलब है? अपने राजस्थान में बावड़ी, एक तो अपने जैसे मारवाड़ साइड में बोलते हैं बावड़ी कुंड या टंका आदि को। उसके अलावा एक बावड़ी बावड़ना, अपने बोलते हैं ना बावड़ना, वापस आना। तो श्रावण शुक्ल तीज से त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है। ले डूबी गणगौर, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया को अपने त्योहार समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद वापस से श्रावण शुक्ल तीज से त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है। तो चलिए अपने शुरू करते हैं श्रावण माह से। श्रावण माह के त्योहार। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए एकदम आपको ट्रिक से शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी एग्जाम का सीटी एग्जाम का 1 महीना बचा है लगभग है। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं होते हुए अपने आप को हमें सभी टॉपिकों पे ध्यान देना है। तो मैं आपको एकदम रिवीजन टाइप में बताऊंगा श्रावणी माह के त्योहार। इसके अपनी एक खुद की ट्रिक है इजाद की हुई। मुझे विश्वास है आपको भी यह ट्रिक बहुत आसानी से याद रहेगी। ट्रिक क्या है? श्रावणी, श्रावण का महीना है तो श्रावणी नाग से, किसने? श्रावणी नाग से नीडरी, नीडरी नेवले, नीडरी नेवले ने, किस? श्रावणी नाग से नीडरी नेवले ने
कब कामिका हरियाली, कामिका हरियाली में किसकी रक्षा की? छोटी तीज की। छोटी तीज की रक्षा की। तो ट्रिक क्या है? श्रावणी नाग से नीडरी नेवले ने कामिका हरियाली में छोटी तीज की रक्षा की। एक बार आप मेरे साथ और बोलिए, श्रावणी नाग से नीडरी नेवले ने कामिका हरियाली में छोटी तीज की रक्षा की। फिर अपने अलग अलग ट्रिक के हिसाब से त्योहार देख लेते हैं। पहला पक्ष आपको पता है कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष। चलो ट्रिक के हिसाब से मैं आपको त्योहार बता देता हूं शॉर्ट में। तो श्रावणी का मतलब श्रावण महीना हो गया, नाग, नाग पंचमी। ट्रिक में लिखा हुआ है नाग पंचमी, आपको लिखा हुआ मिलेगा नाग पंचमी कब मनाया जाता है। तो नाग पंचमी मनाया जाता है, महीना कौन सा हो गया? श्रावण, तिथि हो गई पंचमी, पक्ष हो गया कृष्ण, श्रावण कृष्ण पंचमी को। मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूं पंचमी। उसके बाद आते हैं नीडरी, नीडरी नेवले। निद्र नवमी या जिसको बोलते हैं नीडरी नवमी। तो नवमी तिथि हो गई, पक्ष कौन सा, महीना कौन सा हो गया? श्रावण, पक्ष कौन सा हो गया? कृष्ण, श्रावण कृष्ण नवमी। उसके बाद क्या है? कामिका, कामिका एकादशी। कामिका एकादशी कब मनाया जाता है? श्रावण महीना हो गया, कृष्ण पक्ष और तिथि एकादशी। फिर क्या है? हरियाली, हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। तो कृष्ण पक्ष अपना यहाँ अमावस्या पे आके समाप्त हो जाता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष के त्योहार शुरू हो गए। तो हरियाली तक अपने पहुंच गए। या छोटी तीज, छोटी तीज पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष, तीज, छोटी तीज शुक्ल पक्ष तृतीया को, जहां से अपने त्योहारों का प्रारंभ मानते हैं। रक्षा की, रक्षाबंधन। यह है श्रावण पूर्णिमा को। तो अपने ट्रिक से याद करेगा त्योहारों को। श्रावणी नाग से नीडरी नेवले ने कामिका हरियाली में छोटी तीज की रक्षा की। इसमें अपने श्रावण महीना हो गया, नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी, निद्र नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी, कामिका एकादशी, श्रावण कृष्ण एकादशी, हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या। उसके बाद आ जाते हैं अपने शुक्ल पक्ष पे। तो शुक्ल पक्ष में छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तीज, रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा। तो इसमें मैं अपने त्योहारों के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। नाग पंचमी, जिसमें अपने, तो अब अपने श्रावण माह के बाद शुरू करते हैं भाद्र माह। भाद्र या जिसको बोलते हैं अपने भादवा। तो भाद्र माह के त्योहार, भाद्र माह के त्योहार, इसकी एक अपने ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे अपने त्योहार में आसानी हो जाएगी याद करने में और कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसमें क्या है? भाद्र में कजली हल से
भाद्र में कजली हल से जन्मा गोगा। भाद्र में कजली हल से जन्मा गोगा बच सतिया। बच सतिया बाबेरी मन्नत। बाबेरी मन्नत। हर गणेश। हर गणेश ऋषि है। हर गणेश ऋषि है तो राधा तेजा व देव झूले अनंत। तो आपको बताइए मैंने पहला पक्ष कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष। ट्रिक क्या है? भाद्र में कजली हल से जन्मा गोगा बच सतिया बाबेरी मन्नत। हर गणेश ऋषि है तो राधा तेजा व देव झूले अनंत। तो भाद्र भादवा महीना हो गया कजली, कजली तीज। तो कजली तीज महीना कौन सा हो गया? भादवा। पक्ष कृष्ण, तिथि तृतीया। भाद्र कृष्ण तृतीया। कजली हल, हल छठ। भाद्र कृष्ण छठ। फिर जन्मा गोगा, जन्मा जन्माष्टमी। भाद्र कृष्ण अष्टमी। गोगा, गोगा नवमी। भाद्र कृष्ण नवमी। बत्स, बत्स बारस, यहां लिख देता हूं। वत्स बारस। भाद्र कृष्ण बारस। सत्या, सत्या अमावस्या। भाद्र अमावस्या। तो अपना पहला पक्ष कृष्ण पक्ष यहां समाप्त हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं शुक्ल पक्ष पे। बाबेरी, बाबेरी बीज। महीना कौन सा हो गया? भाद्र पक्ष शुक्ल तिथि द्वितीया। भाद्र शुक्ल द्वितीया। फिर आ जाते हैं हर, हरतालिका तीज। भाद्र शुक्ल तृतीया। भाद्र महीने में दो तीज, एक तो कजली तीज और एक हरतालिका तीज। कजली तीज कृष्ण पक्ष में और हरतालिका तीज शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। गणेश, गणेश चतुर्थी। भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। ऋषि, ऋषि पंचमी। भाद्र शुक्ल पंचमी। राधा, राधा अष्टमी। बोर्ड पर थोड़ी जगह कम है तो यहां लिख देता हूं। भाद्र शुक्ल अष्टमी। तेजा, तेजा दशमी। भाद्र शुक्ल दशमी। देव झूले, देव झूलनी 11। देव झूलनी 11। भाद्र शुक्ल 11। अनंत, अनंत चतुर्दशी। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी। तो अपने भाद्र महीने में अपने ट्रिक बनाई है। भाद्र में कजली हल से जन्मा गोगा बच सतिया बाबेरी मन्नत। हर गणेश ऋषि है तो राधा तेजा व देव झूले अनंत। तो अपने कृष्ण पक्ष में कजली तीज, हल छठ, जन्मा जन्माष्टमी, गोगा गोगा नवमी, बच बच बारस, सत्या सत्या अमावस्या, भाद्र अमावस्या को। उसके बाद बाबेरी बीज
भाद्र शुक्ल द्वितीया को हरतालिका तीज, भाद्र शुक्ल तृतीया को गणेश चतुर्थी, भाद्र शुक्ल चतुर्थी, ऋषि पंचमी, भाद्र शुक्ल पंचमी, राधा अष्टमी, भाद्र शुक्ल अष्टमी, तेजा दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी, देव झूलनी 11, भाद्र शुक्ल एकादशी को अनंत चतुर्थी। तो अपने त्योहारों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। कजली तीज, जिसको बुढ़ी तीज, बड़ी तीज या सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, और इसका मेला लगता है बूंदी में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर हलछठ के दिन एक अन्य त्योहार भी मनाया जाता है जिसको बोलते हैं ऊब छठ। ऊब छठ का मतलब है ऊबना यानी खड़ा रहना। तो इस दिन महिला सूर्यास्त से लेकर चंद्रोदय तक खड़ा रहकर यह व्रत करती है। इसके बाद बच्च यानी बछड़े की पूजा, सत्या अमावस्या, इस दिन झुंझुनू में रानी सती का मेला लगता है। बाबेरी बीज, ये भादवा शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज बोलते हैं, भादवा शुक्ल द्वितीया को। इस दिन बाबा रामदेव जी का मेला लगता है रुणेचा रामदेवरा पोखरण में, जो कि राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। उसके बाद आ जाते हैं देव जोड़नी 11 और अनंत चतुर्दशी। तो अब अपने शुरू करते हैं आश्विन माह के त्योहार। आश्विन माह जिसको अपने बोलते हैं आसोज, आश्विन या आसोज माह के त्योहार। ट्रिक, आश्विन के श्राद्ध व नवरात्र में दुर्गा को महादशहरे पर सर्दी रास आई। आश्विन के श्राद्ध व नवरात्रा में दुर्गा को महादशहरे पर सर्दी रास आई। एक बार ट्रिक आप मेरे साथ दोबारा बोलिए। आश्विन के श्राद्ध व नवरात्र में दुर्गा को महादशहरे में सर्दी रास आई। तो पहला पक्ष कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष। श्राद्ध, आश्विन महीना हो गया श्राद्ध, तो कृष्ण आश्विन के कृष्ण पक्ष का पहला पूरा पखवाड़ा श्राद्ध पक्ष होता है। 21 से लेकर अमावस तक। उसके अलावा भाद्रपद की पूर्णिमा भी श्राद्ध पक्ष में शामिल है। भाद्र पूर्णिमा, तो एक ये हो गया। श्राद्ध अपने होते हैं 16 दिन। उसके बाद आ जाते हैं शुक्ल पक्ष, नवरात्र। इस दिन नवरात्र शुरू हो जाता है। श्राद्ध आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक नवरात्र है। फिर दुर्गा अष्टमी, ये आश्विन शुक्ल अष्टमी। फिर महानवमी, आश्विन शुक्ल नवमी। दशहरा, आश्विन शुक्ल दशमी। फिर सर्दी रास आई। शरद पूर्णिमा, इसको अपने बोलते हैं रास पूर्णिमा भी। तो आश्विन के श्राद्ध व नवरात्र में दुर्गा को महादशहरे पर सर्दी रास आई। आश्विन के कृष्ण पक्ष का पूरा पक्ष श्राद्ध पक्ष होता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष में नवरात्र एकम से लेकर नवमी तक दुर्गा अष्टमी, आश्विन शुक्ल अष्टमी महानवमी, आश्विन शुक्ल नवमी, दशहरा जिसे विजयादशमी भी बोलते हैं, आश्विन शुक्ल दशमी, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा, यह है आश्विन पूर्णिमा को। अब कुछ त्योहारों के बारे में आपको संक्षेप में बता देता हूँ। श्राद्ध पक्ष, जिसमें अपने श्राद्ध पक्ष में एक
सांची चित्र की परंपरा है राजस्थान में। कंवारी कन्याएं मां पार्वती की आराधना में शाम के समय घर की दीवारों पर चित्र बनाते हैं, संध्या काल की वेला पर चित्र बनाते हैं। दशमी भी कहते हैं, इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं और इस दिन जांटी जिसे अपनी खेजड़ी और समी वृक्ष भी बोलते हैं की पूजा की जाती है। अस्त्र शस्त्रों की पूजा भी की जाती है। अपन आगे चलते हैं कार्तिक माह के त्योहार।